हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ हैं, यानी 20,000 रुपये अगर आपके खर्चे के अमाउंट इमरजेंसी फ़ंड हटा के आपके पास अगर 20,000 रुपये बचते हैं तो आपको उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको सेविंग्स अकाउंट में वो अमाउंट नहीं रखना है। ठीक है, क्यों नहीं रखना है? क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में आपको हार्डली 2 to 3% का गेन होता है पर एनम। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि सेविंग्स अकाउंट में अमाउंट है हमारे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट 2 से 3% का इंटरेस्ट तो आ रहा है। पर आपको ये नहीं पता है कि सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है हमारा होता है 7% का, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रही हूँ। आज के ज़माने में जब महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली अगर आपका खर्चा 7% के हिसाब से बढ़ रहा है और आपको सेविंग्स में 3% मिल रहा है, यानी कि अल्टीमेटली आपका जो अमाउंट है ना, अमाउंट की जो वैल्यू है ना, वो घट रही है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा जो अमाउंट है वो अल्टीमेटली ग्रो करे लॉन्ग टर्म में। हमें अपने 20,000 रुपये का वैल्यू 20,000 से 15,000 इफ़ेक्टिव नहीं करना है, हमें अपने 20,000 को 40,000 50,000 ऐसा करके बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपना जो मनी है ना वो इस ग्राफ की तरह ग्रो करना है, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, तो अब सवाल आता है कि हमें कैसे करना है। तो मैं आपको 20,000 के अमाउंट का हिसाब से बताऊंगी, आप अपने हिसाब से आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट है अब वैसे करके बाइफरकेट कर सकते हो। ये 20,000 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली के पास मतलब मिडिल से मतलब लोअर मिडिल क्लास भी अगर होंगे ना तो 20,000 रुपया ही एक्स्ट्रा बच पाता होगा उनके पास, है ना। तो वो 20,000 के लिए मैं ये एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास के लिए जो आसान हो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा सेविंग्स है तो उसके लिए भी एक अलग प्लान होता है, उसमें ज़्यादा कुछ इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल ये 20,000 के हिसाब से है, तो अगर आपके पास 20,000 30,000 40,000 भी बचते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अपने हिसाब से बाइफरकेट करके। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में कितना डालना है। ठीक है, तो अभी 20,000 को समझ लो आप 3 वे में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सेविंग्स अकाउंट में वो अमाउंट नहीं रखना है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में आपको जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन के हिसाब से सेविंग्स अमाउंट जो होता है वो घट जाता है। तो हमें अपने पैसे को बढ़ाना है। पैसे को कैसे बढ़ाना है? पैसे को हम लोग 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपको ये तीनों तरीके फॉलो करने हैं। एक है म्यूचुअल फ़ंड, एक है स्टॉक्स और एक है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फ़ंड में क्या होता है कि स्टॉक्स का ना बास्केट बना होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स एक फ़ंड मैनेजर मैनेज करता है। तो अगर आपको स्टॉक्स का ज्ञान नहीं भी है तो आप सिंपली म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप एक तरीका है म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना, 20,000 का कुछ अमाउंट, फिर आपको और कुछ अमाउंट डालना है स्टॉक्स में। अब आपको डायरेक्ट स्टॉक में अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप एकदम प्रीमियम स्टॉक्स में अमाउंट डाल सकते हो, जैसे कि आईटी का जो लीडर हो गया टीसीएस, इन्फोसिस, है ना, आपका केमिकल इंडस्ट्री में हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया ये फार्मेसी इंडस्ट्री में हो गया डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सिप्ला, है ना, फुटवेयर में रिलैक्सो, एफएमसीजी में आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया। ऐसे जो स्टॉक लीडर है, जो चीज़ आप बचपन से देखते आ रहे हो, आपके आसपास में जो भी आपको ब्रांड दिखता है, जो फेमस ब्रांड है आप काफ़ी सालों से देख रहे हो, रिलायंस हो गया, है ना, इन सब स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये सब अच्छे कंपनीज़ हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और वैसे भी मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि मैं स्टॉक्स अपडेट डालूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ कि कौन से स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करके आप लोगों को बताऊँगी कि अभी आजकल कौन सा स्टॉक में लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है क्रिप्टो करेंसी, जिसके लिए बहुत कुछ लोग फॉर है, कुछ लोग अगेंस्ट है, लेकिन मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है क्रिप्टो करेंसी अभी फिर भी इंडिया में बहुत इनिशियल फेज़ में है। वो आगे जाके बहुत ज़्यादा ह्यूज उसका रीच होगा ही होगा इंडिया में, और इसका भी अच्छा खासा फ्यूचर है। तो आप
क्रिप्टो करेंसी में भी लगा सकते हो। आपको बहुत छोटा पोर्शन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एक सबसे स्मॉल पोर्शन ऑफ योर 20,000 आप इसमें लगा सकते हो। वो आपको मैं बता दूंगी कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको म्यूचुअल फ़ंड में अगर आपके पास ये है 20,000 है तो आप म्यूचुअल फ़ंड में अपना आराम से 10K लगा दो, क्योंकि आपको बिल्कुल भी झमेला नहीं है इसमें। आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, फ़ंड मैनेजर आपका स्टॉक मैनेज करेगा। म्यूचुअल फ़ंड कौन कौन से अच्छे हैं वो मैं हर साल हर 6 मंथ्स में भी रिव्यू करके वीडियोस डालूंगी कि कौन कौन से म्यूचुअल फ़ंड अच्छे हैं, ठीक है। स्टॉक्स में आप अपना डाल सकते हो 7K, और जो सबसे कम अमाउंट बचता है 3K वो आप क्रिप्टो करेंसी में लगा दो। इसको लगा के ना भूल जाओ, ठीक है। और महीने महीने में अगर आप 3,000 SIP की तरह डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसको फिर लगा के भूल जाओ, इतना मत सोचो कि ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर, नो डाउट। ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो क्रिप्टो करेंसी में तो आप एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे आप इसको 12 और इसको 8 के रेशो में आप कर सकते हो इन्वेस्ट, अगर आपको स्टॉक्स का नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में तो करना ही चाहिए, नो डाउट। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपके पास टाइम भी, तो म्यूचुअल फ़ंड बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि सेविंग्स में ना हमें ऑलमोस्ट 2 to 3% के हिसाब से मिलता है। म्यूचुअल फ़ंड में हमें 12%, अगर आप अच्छे से म्यूचुअल फ़ंड में लगाओगे ना 12% आपका पक्का गारंटीड है एनुअली, ठीक है। स्टॉक्स में अगर आप अच्छे स्टॉक्स में लगाते हो रिसर्च करके तो 20% तक आप कमा सकते हो आराम से। और क्रिप्टो क्योंकि बहुत ही वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तो इसमें 50% तक का गेन हो सकता है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 50% का गेन हो सकता है तो ये 50% से नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आप जो अमाउंट लगाओगे ना वो आप ऐसा अमाउंट लगाना जो आपको खुद में लगे कि आप उसको अगर आप खो भी दो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सोच के लगाओ। पर खोएगा नहीं, डोंट वरी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। म्यूचुअल फ़ंड में आपका इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट में आपका इमरजेंसी फ़ंड और डेली एक्सपेंसेस के अमाउंट ही होने चाहिए। सपोज़ आपकी सैलरी 50K है और आपका सारा एक्सपेंसेस इमरजेंसी ये सब लेके 30K खर्चा हो जाता है, तो 30K आप सेविंग्स में रखो, ठीक है। और बाकी का जो 20K है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। म्यूचुअल फ़ंड में ब्लू चिप फ़ंड में आप इन्वेस्ट करोगे और इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट करोगे। ब्लू चिप मतलब जितने भी बेस्ट एकदम लार्ज कैप बेस्ट कंपनीज़ हैं उनका एक बास्केट होता है, ठीक है। और इंडेक्स फ़ंड क्या होता है, वो एकदम स्टॉक मार्केट को ही फॉलो करता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो इंडेक्स फ़ंड स्टॉक मार्केट को कॉपी करता है, तो स्टॉक मार्केट अगर पूरा ऊपर उठेगा तो इंडेक्स फ़ंड भी ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा इंडेक्स फ़ंड भी नीचे जाएगा। और प्लस इंडेक्स फ़ंड में क्या होता है ना, एग्ज़िट फ़ी और जो नॉर्मल जो खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं वो सब थोड़े कम होते हैं, ठीक है, एकदम ना के बराबर होते हैं। तो इंडेक्स फ़ंड थोड़ा सस्ता, आपको सस्ता फ़ंड होता है, आप उसमें लगा सकते हो, थोड़ा सेफ़ होता है, वो सेफ़ कैटेगरी। स्टॉक्स में भी एक होता है हाई रिटर्न स्टॉक्स और एक होता है डिफेंसिव स्टॉक। जैसे ITC आजकल जो है ना वो एक डिफेंसिव स्टॉक की तरह काम करता है, क्योंकि ना वो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है, वो आपको एकदम डुबा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन वो क्या थोड़ा कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट एज इन अभी तो फ़िलहाल काफ़ी कंसिस्टेंट है। और दूसरी बात कि वो डिविडेंड आपको अच्छा खासा दे देता है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट से तो ज़्यादा ही डिविडेंड देता है। तो डिफेंसिव स्टॉक भी अच्छा है। तो स्टॉक्स अगर आप अच्छे से लगाओगे ना 20% के हिसाब से कर सकते हो। क्रिप्टो में बिटकॉइन होता है और ऑल्ट कॉइन होता है, बेस्ट है। अगर आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बिटकॉइन में सिर्फ लगा दो बिना सोचे समझे और कुछ भी मत, और आगे देखो ऑल्ट कॉइन में ये वो कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा लगा दो। बाकी इसके डिटेल्स में अगर आपको जानना है ना तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे किस फ़ंड में लगाना है, एग्जैक्टली किस फ़ंड में नहीं लगाना है, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप सिंपल इतना देखना, म्यूचुअल फ़ंड, स्टॉक्स और क्रिप्टो, ये तीनों में आप अपने पैसे को लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरीके से लगाओगे तो आपका अल्टीमेटली जो वेल्थ है ना, वेल्थ क्रिएट होगा। और हमारा मोटिव इस चैनल के थ्रू यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेविंग्स अकाउंट से पैसे हटा के उसको इन्वेस्ट करो, ताकि आप उस अमाउंट को बढ़ा सको, आप वेल्दी बनो फ्यूचर में, है ना। क्योंकि हम सबको इच्छा होती है ना लाइफ में कि हाँ हमें रिच बनना है, लेकिन रिच बनना कैसे है, कमाना है, पैसे कमाने हैं, पैसे कमा के सिर्फ सेविंग्स में नहीं रखना है,
ठीक है। और खर्चों में उड़ा नहीं देना है, शौक़ में ज़्यादा उड़ा नहीं देना है। अभी थोड़ा सा कट काट के रह लो और उसके बाद उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो। आप 15-20 साल अच्छा इन्वेस्ट कर लोगे तो आप अच्छा खासा वेल्दी इंसान बन जाओगे। फिर आप करो, ट्रैवल करो, घूमो फिरो, आपके जो शौक़ है पूरे करो। अब प्लीज़ मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसके लाइक, शेयर, कमेंट और इसको सेव भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आगे भी मैं इस तरीके के अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। और कल से मैं सोच रही हूँ स्टॉक एनालिसिस भी शुरू करूँ, ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।